यार सबसे पहले जो नीचे चल रही फुटेज को देखो, ये इस फुटेज में जो लड़की दिखाई दे रही है इसका नाम है मेरी। और यार मेरी जो अपने घर से बहुत दूर रहती थी, क्योंकि यार जहाँ तक मैंने इसके बारे में पता किया तो पता चला कि उसका जो भाई था वो बचपन में ही घर छोड़ के चला गया था, और जो उसके बूढ़े माँ बाप थे वो गाँव में रहते थे, और वह अपने घर के खर्च को चलाने के लिए मजबूरी में शहर जाकर काम करने लगी। अब ये पता नहीं कि उसके साथ में शहर में क्या हुआ, पर काफ़ी टाइम बाद वह जब अपने घर पे पहुंची तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद बेटी घर पे आई है। तो उन्होंने छोटी सी पार्टी की उसके लिए, और उसका जो रूम था उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा करके उसको दिया कि बेटी तुम अब जहाँ जितने दिन भी यहाँ रुकोगी तो इस रूम में रहोगी। सब कुछ होने के बाद में माँ बाप भी अपने रूम में चले जाते हैं, पर अचानक जो उसकी माँ थी उसकी आँख खुलती है कि उसकी बेटी के रूम से किसी से बात करने की आवाज़ आ रही है। तो माँ सुनने की कोशिश करती है, तो उसको लगता है कि जैसे कोई आपस में दो लोग बातें कर रहे हो। तो माँ को लगता है कि हो सकता है कि वह अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हो, या और कोई हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड भी हो, क्योंकि यार ये सब कैजुअल होता है। तो माँ उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और सुबह उठकर उस बात को भी भूल जाती है कि रात को वह किससे बात करती, ना वह उससे पूछती है ना और कुछ। पर दूसरी रात को वापस एक टाइम पर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। उसकी माँ दूसरे दिन भी उसकी आवाज़ सुनकर उठती है और अपने हस्बैंड को भी जगाती है कि मैं गए 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ जो अपनी बेटी मेरी है वह किसी ना किसी से बात करती है आधी रात को, क्योंकि उसका जो बात करने का टाइम था वो बिल्कुल सेम टाइम था। वो सेम टाइम पे उठती और सेम टाइम पे उसकी बातें शुरू होती, और एक टाइम पे सेम टाइम पे वो सो जाती। तो उसके बाप ने भी ये कह के उसको इग्नोर कर दिया कि हो सकता है किसी फ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। तो ये सोचकर दोनों सो जाते हैं। ये सिलसिला कंटिन्यू 1 हफ्ते तक चलता रहता है। पर एक रात जो माँ थी वह उठती है तो देखती है कि उसकी बात करने के साथ साथ चीखने की आवाज़ भी आने लगी है। वह अपनी बेटी को कुछ भी पूछकर थोड़ी सी भी उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह खुद ही खुद सोचने लगती कि आखिर क्या किया जाए। फिर वापस अगली रात होती है और वापस वही आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, पर इस बार वह वापस अपने हस्बैंड को उठाती है, और जो बात करने के साथ साथ जो चीखने की आवाज़ें आ रही थी अंदर से वो भी सुनाती है। जो मेरी के पापा हैं वो भी यही कहते हैं कि आज तो सो जाते हैं, सुबह उससे इस बारे में बात करेंगे। तो मेरी जब सुबह उठती है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि बेटी तुम रात को चीख रही थी, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक थी या और कुछ हुआ था? तो वह हंसकर टाल देती है, वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। पर उसकी बातों से कहीं ना कहीं जो मेरी के पापा थे उनको मन में लगा कि यार ये कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तो इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए वह जब मेरी बाहर टहल रही थी वो चुपचाप से एक सीसीटीवी कैमरा अंदर रूम में लगा देते हैं। जब सीसीटीवी कैमरे में जो आधी रात को जब वह उठी उसके बाद जो रिकॉर्ड हुआ वो आप ये पूरी फुटेज देख पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात थी कि उस अंधेरे रूम में जब सीसीटीवी में इतनी सारी चीज़ें कैप्चर हो रही थी तब मेरी को यह तक पता लग गया कि सीसीटीवी वहाँ पे लगा हुआ है, और आखिर में वो कैमरे के सामने भी आकर अजीब सी वियर्ड सी चीज़ें करने लग जाती है। तो यार बाद में जब उसके माँ बाप उसकी फ्रेंड से बात करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ था, तब पता लगता है कि वह जिस घर में जहाँ उस शहर में जहाँ काम कर रही थी और जहाँ जिस घर में रह रही थी, बताते हैं कि उसमें किसी लड़की की डेथ हुई थी, मीन्स कि उसने खुद को ख़त्म किया था। और बाद में जब किसी पादरी से पूछताछ की, उनसे पूछा, तब पता लगा कि वही उसी लड़की की आत्मा इसके अंदर पजेस्ड हो गई थी, वो इसके अंदर आ गई थी, और इसके साथ साथ वो यहाँ तक पहुँच गई। और उसकी फ्रेंड यह भी बताती है कि यह इसी तरीके से बिहेव लगातार गए 2-3 महीने से कर रही थी। तो यार यह थी आज की स्टोरी। की यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए